मैं 100% गारंटी से कह सकती हूँ आज का व्लॉग आप लोगों का दिल नहीं करेगा कि आप एक भी सेकंड मिस करें, क्योंकि आज मैंने आप लोगों के साथ शादी की वो शॉपिंग शेयर करनी है जिसका था बहुत सारे लोगों को बहुत इंतज़ार। चैनल पर न्यू है, फर्स्ट टाइम आए हैं तो जी आप लोगों ने मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि मैं बहुत सारी वीडियोस जो मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ, इंफॉर्मेटिव वीडियोस, वो आप लोगों को मिलती रहें। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप सो आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत के साथ होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद भी होंगे और महफूज भी होंगे। और पीछे का जो शोर है उसको आप लोगों ने इग्नोर कर देना है, क्योंकि यहाँ पर जितना भी कम कंट्रोल कर लें गली में आवाज़ें आती ही आती हैं। अब आते हैं बारी जी, स्टार्ट हुआ जी मेरा दिन का आगाज़ नाश्ते से। ये कल का व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि हम लोग कल शॉपिंग पर गए थे और एक दिन के बाद ही आपको पता है व्लॉग आता है, बाज़ार से आओ तो व्लॉग का टाइम ही नहीं होता। अच्छा जी, अम्मी मेरी जो है ना ये वाला अंडा बहुत मज़े का बनाती है। किसी दिन मैं अम्मी से बोलूँगी वो बनाएंगी और फिर मैं रेसिपी रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वैसे तो मैं पराठा नहीं खाती, लेकिन आजकल जो है ना मैं यहाँ पर जब से आई हूँ ना, मैंने पराठा जो है ना वो कभी कभार मैं खा लेती हूँ। तो ये पराठे के साथ अंडा और चाय मैंने जो है नाश्ते में ली थी। उसके बाद जी हम लोग रेडी हो गए। रेडी क्या होना था, बस जल्दी जल्दी से अबाया पहना और हम लोग निकल पड़े हैं बाज़ार के लिए। तो बस अभी हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। तो हम लोग यहाँ से जा रहे थे और आपकी बहन शॉपिंग पर जाए और आपके साथ व्लॉग ना शेयर करें, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। अच्छा जी, आज हम जा रहे हैं राजा बाज़ार, उर्दू बाज़ार भी जाएंगे और हम राजा बाज़ार की बाड़ा मार्केट भी लेकर जाऊंगी मैं आपको। तो यहाँ पे जी ये है जी राजा बाज़ार का उर्दू बाज़ार, जहाँ से हम लोगों ने लेनी थी मेहंदी और माइयों के लिए चीज़ें। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने चीज़ें खुद क्यों नहीं बनाई। जी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने खुद बनाई हैं, जो मैं बना सकती थी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने बाज़ार से भी ली हैं। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें जब हम लोग लेते हैं तो उसके लिए वो बनी बनाई हमें कम मिलती हैं, कम प्राइस में, और अगर हम खुद बनाते हैं तो खर्चा आ जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो ये सबसे पहली शॉप हम लोगों ने विज़िट की जहाँ पे हमें कुछ ख़ास समझ में नहीं आया। यहाँ पे काफ़ी बाज़ारी दुकानें हैं और बहुत सारी वैरायटी इनके पास मौजूद है। अगर तो आप रावलपिंडी से हैं तो आप भी ज़रूर जाकर अपनी शादी के फंक्शन के लिए विजिट कीजिएगा। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बात कहूँगी, जब भी आप लोगों ने शादी के लिए कोई चीज़ लेनी है तो उसके लिए आप लोग घूम फिर कर विजिट करके तो फिर चीज़ लिया करें, क्योंकि यहाँ पे दुकानों पे प्राइजेस का बहुत डिफरेंस है। अगर एक दुकान वाले ने आपको बता दिया है कि एक चीज़ की प्राइस 1500 है, तो अगली दुकान पर वही चीज़ आपको 1000 रुपये में मिल जाएगी। उसके बाद जी यहाँ पे ड्रेसेस लगे हुए थे, लहंगे लगे हुए थे ब्लॉक प्रिंट्स वाले। और यहाँ पे आते हैं जी हम एक और शॉप पर। इनके पास आके तो चारों तबक हमारे रोशन हो गए, क्योंकि इनके पास बहुत अच्छी कलेक्शन थी। ये है जी मिरर, डेकोरेटिव मिरर, आप इसको किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे इनके पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी और बहुत सारी प्राइजेस भी इनकी हाई थी। मतलब जो प्राइजेस हम लोग ऑनलाइन सेल करते हैं अप्रॉक्सीमेट उसके नियर बाय ही इनकी प्राइजेस थी। हालांकि ये इन शॉप्स वालों का ये होता है कि जब ये लोग चीज़ें बनवाते हैं तो ये लोग बल्क में बनवाते हैं तो इन्हें सस्ती पड़ती हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, जितनी ऊंची दुकान, जितनी बड़ी दुकान, जितना अच्छा उनका डिस्प्ले होगा उस हिसाब से उनके प्राइजेस भी होंगे, क्योंकि उन्होंने सब चीज़ें मार्जिन आपकी चीज़ की प्राइस में से ही निकालने होते हैं। नो डाउट इनका काम बहुत प्यारा था। इनका टिकटॉक पे अकाउंट भी है, मैंने वहाँ से देखा था और फिर मैं इनकी शॉप पर गई थी, मेहंदी महल के नाम से। इनके पास काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। ये दूध प्लाई के गिलास और एंगेजमेंट रिंग प्लेटर्स वगैरह मुझे काफ़ी अच्छे लगे। प्राइजेस कुछ चीज़ों की बहुत हाई थी और कुछ चीज़ों की बार्गेनिंग करवानी पड़ी थी। और बार्गेनिंग करवाने की जो स्किल है वो आपके पास अपनी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास बार्गेनिंग स्किल नहीं होगी तो फिर आप लुट पुट्टे जाएंगे। और मुझे लाहौर से शॉपिंग कर करके बार्गेनिंग की बड़ी आदत पड़ गई है। अच्छा, ये वाली जो चीज़ें थी ना, इनमें से मैंने कोई चीज़ भी नहीं बाय की थी, क्योंकि मुझे ये चीज़ें खुद बनानी है। दूध प्लाई का गिलास, एंगेजमेंट रिंग की जो प्लेट्स होती हैं, वो चीज़ें सारी हमें खुद बनानी है। और उसके अलावा जी ये देखें जी, ये एक रिंग प्लेट थी, ये भी मुझे बहुत प्यारी लगी। इसकी प्राइस थी 3000 और ये जो मिरर आपको नज़र आ रहा है इसकी प्राइस उन्होंने मुझे 2500 बताई थी। अगर मैं इनसे बहस करती तो ये 2000 तक मुझे फाइनल करते। तो इतनी प्राइस में ही हम लोग इसे ऑनलाइन भी सेल करते हैं। उसके अलावा जी बाकी चीज़ों की प्राइजेस भी मैं आप लोगों को साथ साथ ही बता देती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद जी ये वाला सेट भी मुझे काफ़ी पसंद आया था, लेकिन जब मैंने गौर किया तो उसके ऊपर फॉर्मिक फ्लावर्स लगे हुए थे। फिर मैंने कहा नहीं, इतने पैसे खर्च करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और ये इनकी प्राइस इन्होंने मुझे 1800 रुपये बताई थी। और ये जो ऊपर गोल्डन वाले सेट्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये सब 3500 से 4000 रुपये की रेंज के सेट्स थे।
और सिंपल जिनके ऊपर ये काम हुआ है, और ये वाले सेट उन्होंने 3800 2800 और इस तरह से बताए थे। डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंग सबकी अलग अलग प्राइजेज इन्होंने हमें बताई थी। और ये फ्लावर माला मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन इसका साइज़ बहुत बड़ा फ्लावर्स इन्होंने यूज़ किया हुआ था। वो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं गाय या बकरे को कोई माला डाल दी। बहुत बड़े साइज़ के फ्लावर इन्होंने माला के लिए यूज़ किए हुए थे। उसके बाद जी यहाँ पर हम लोग एक और शॉप पर आए। इनके पास बहुत खूबसूरत चीज़ें थी। इनके पास फ्लावर्स लड़ियों की भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। हमें डेकोरेशन के लिए लड़ियाँ चाहिए थी, वो हमने यहाँ से परचेज़ की। उसके बाद जब मैं यहाँ पे गजरास देख रही थी ना, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब आप लोग वीडियोस में देखते हैं ना तो आप लोगों को फ़र्क नहीं पता चलता, लेकिन क्योंकि मैं खुद ये सब चीज़ें बनाती हूँ तो मुझे हर चीज़ का फ़र्क पता चल रहा था कि कौन सी चीज़ इन्होंने कैसे बनाई हुई है। उसके बाद जी ये है जी पुराना किला, क्योंकि हम यहाँ से गुजर रहे थे, पैदल वॉक करनी पड़ती है, बाइक तो साइड पे खड़ी करके। तो ये पुराने किले की कुछ शॉप्स हैं जहाँ पे इनके पास ड्रेसेस दुल्हन के बहुत प्यारे प्यारे थे। उसके बाद जी हम लोग आ गए हैं। उसके बाद बाड़ा मार्केट जो परचेजिंग हमने करनी थी वो हमने की, और हम लोगों ने स्टिक्स वगैरह लेनी थी वो ली, और हम आ गए यहाँ पे बाड़ा मार्केट से आप लोगों को देखना पड़ता है कि आपको किस तरह की चीज़ चाहिए। आपको ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड हर चीज़ मिल जाती है, और रिजनेबल प्राइस में और होलसेल प्राइस में मिलती है। यहाँ से हम लोगों ने कुछ स्वेचिंग जो है चेक करना शुरू कर दिए थे, और कुछ चीज़ें जो है ना हम लोगों ने हंटिंग इसकी स्टार्ट कर दी थी। और पहली बार ऐसा हुआ कि हम फर्स्ट दुकान पर गए और हमें फर्स्ट दुकान से ही रीज़नेबल प्राइस में चीज़ें मिल गई हैं कि हम लोग ले आए हैं। इनके पास ओरिजिनल भी था और कॉपीड भी था, और जो चीज़ें कॉपीड थी हमने उनसे कहा कि हमें वो नहीं चाहिए, हमें ओरिजिनल दिखाएं। फिर उन्होंने हमें ओरिजिनल चीज़ें जो थी वो दिखाई थी। हमने काफ़ी ज़्यादा सर्चिंग की थी, और देन उसके बाद हम लोगों ने अपनी चीज़ें परचेज़ की हैं। मैंने क्या क्या चीज़ें परचेज़ की हैं वो तो मैं आप लोगों को भी आगे चल के दिखाती हूँ। और यहाँ पे जी हम लोगों ने अपने हैंड्स का हाल ये चेक करें कि हम लोगों ने कितना ज़्यादा ख़राब कर चुके हैं हम लोग, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हम लोगों ने चेक की थी ताकि अच्छी चीज़ हम लोग ले सकें और कम बजट के अंदर भी ले सकें। तो उसके बाद ये हाइलाइटर पैलेट था। ये हाइलाइटर पैलेट बहुत कमाल था, बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने इसको बाय नहीं किया ड्यू टू इस प्राइस की प्राइस काफ़ी ज़्यादा लग रही थी मुझे। और ये था जी APK का, और वो पहले वाला था मिस रोज़ का। अच्छा जी, अब मैंने शॉपिंग क्या किया वो मैं आपको दिखाती हूँ। और जो सिस्टर के लिए शॉपिंग किया वो उसके लिए आपको व्लॉग का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको उसने क्या क्या मेकअप लिया, ज्वेलरी क्या क्या ली, वो मैं किसी एक दिन अलग अलग जो है व्लॉग बना के आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और हमने कोशिश किया हर चीज़ उसके लिए। उसके बाद जी ये वाला हाइलाइटर मुझे सिंगल में मिल गया था, और इसका स्वेच इतना प्यारा है। और मैंने उनसे स्पेशल पूछा भाई से कि ये जो हाइलाइटर है ये अंदर तक होगा या नहीं होगा, क्योंकि समटाइम हाइलाइटर हम लोग लेते हैं तो उसका ये प्रॉब्लम होता है, ऊपर होता है और अंदर से वो मट्टी निकल आती है और पैसे वेस्ट हो जाते हैं। तो उन्होंने मुझे श्योरिटी दी कि ये बिल्कुल कंपनी का है, APK का है, और ये अंदर तक जाएगा, बिल्कुल अंदर तक भी, जैसा ये ऊपर से है वैसा ही अंदर तक होगा। उसके बाद जी ये मुझे एक बेस नज़र आई थी। ये फेस ग्लैमरस फेस की है। ग्लैमरस फेस एक पाकिस्तानी ब्रांड है, लेकिन इनकी प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, जैसे क्रिस्टाइन है और ग्लैमरस फेस है, और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं। इनकी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, और इसकी ये हांडी बेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैंने अभी रिसेंटली क्रिस्टाइन की एक बेस मंगवाई है, वो भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूंगी। मुझे अभी वीडियो बनाना याद नहीं रहा, वरना मैं ज़रूर आपको दिखाती। इसका जो स्वेच था बहुत अच्छा था, और इसकी जो ब्लेंडिंग है ना वो बहुत अच्छी है, और जब हम लोगों ने स्पंज गीला करके इसके ऊपर टैप टैप करेंगे ना ये बहुत अच्छा है। ये जी मैंने ग्लॉस लिया था, एक लिप ग्लॉस। इसका शेड मुझे बहुत प्यारा लगा था, मैंने अपने लिए लिया। ये न्यूड शेड्स मेरे पास नहीं थे, मेरे पास जितने भी शेड्स थे वो सारे पिंकी शेड थे या रेडिश टोन में शेड थे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि बस लगे हाथ जो है ना मैं अपने लिए भी थोड़ी सी शॉपिंग कर लूँ, क्योंकि मैंने पार्लर से मेकअप तो नहीं करवाना, तो फिर शेड्स होना और ये मेकअप अच्छा होना तो फिर बहुत ज़रूरी है। आप लोग वीडियो ट्यूटोरियल्स तो मेरे देखते रहते हैं, जिन्होंने नहीं देखे वो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। पिछली मैं एंड स्क्रीन पे कुछ अपने पुराने व्लॉग्स जो हैं शादी वगैरह के वो लगा दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो आज का व्लॉग इतना ही। अल्लाह हाफिज़।